था क्या सर? मैं बोलते किसको बोला था आपने? मैंने, आपने कल पढ़ाया था ना ये मरकरी 4-11 दे, 4-6-10, 4-6-11 दे। जी जी जी। तो मैंने मेरे दोस्त के देखा था, उसके मरकरी 4-11 दे रहा था, तो उसने एक फॉर्म भरा था 2011 में जी। और बोलो उसी में ऑल इंडिया कुछ था, मुझे कोई आशा नहीं थी। 3 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी, 3 लाख की। चलो बहुत बोलता खुश हो गया। बोले ये भी देखते हैं? हाँ, ये भी देख सकते हैं। हाँ, वो भी देख सकते हैं। देखिएगा, कुंडली का प्रिडिक्ट आपको करना है, बिना हिचकिचाहट के करना है। थोड़ा नंबर्स को पहचाना, सिग्निफिकेटर्स को पहचाना, सिग्निफिकेटर समय क्या कह रहे हैं। अब जैसे उन सिग्निफिकेटर्स को पहचानेंगे और उसको अप्लाई करना आपको आ गया है, तो आप प्रिडिक्ट करने लेंगे। एक कुंडली अपन लेंगे डेट ऑफ बर्थ की, वो आपको प्रिडिक्ट करना भी कोशिश ही कीजिएगा। कब जी आपकी भी ले लूंगा मैं, एजुकेशन में आपकी भी ले लूंगा। और एक अभी एक और आप देखिए, एक डेट ऑफ बर्थ में आपको दे रहा हूँ, देखिए आप उसका प्रिडिक्ट करके बताइएगा। किरण मैम। ओके ओके सर। देव कुमार जी और मृत्युंजय जी। मृत्युंजय जी, क्या बात है, कुंडली के अंदर मुझे लग रहा है 2 और 7 नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या आपकी कुंडली में? नहीं सर, सर प्रणाम सर। प्रणाम। आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैं नहीं, आपके बर्थ चार्ट में 2 नंबर और 7 नंबर ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्या? सर कभी लगाया नहीं सर, आप लगा लीजिए सर। क्या नहीं मालूम सर। देखिएगा आपके डेट ऑफ बर्थ में सर 14 अगस्त 1978 सर। लगा के बना के देखने का 7 नंबर आ रहा कि नहीं आ रहा, देखिएगा। देखिए ठीक है सर। क्रिकेट ऐसा क्यों कह रहे हैं सर? छुप छुप के बैठे रहते हो ना, पर्दा बंद करके। तो वैदिक ज्योतिष से या उसे लोशोग्रिड से? 2357 बताया तो मैंने। ठीक बात, तो कभी कभी हो जाता है। तो हम एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। डेट ऑफ बर्थ क्या थी आपकी सतीश जी? ये सर 24 मई 24 मई 1985 1985 दोपहर के 1:30 बजे 1:30 बजे 13:30 अलवर राजस्थान। अलवर राजस्थान। WR, ठीक है। इस कुंडली को मैं लगा रहा जी हूँ सर। 24/5/1985 दिन में 13:30 PM अलवर का है, ठीक है। 10th का पास हुआ था सर आपका, 10th को ले लेते हैं 2000, इसको 2001 ठीक है। 2001 का 10th का लेते हैं और आप सब इनको बताने का प्रयास कीजिएगा क्या परसेंटेज होगा। मैं कुंडली लगा देता हूँ उनकी। चौबीस 5/1985 13:30 अलवर राजस्थान, ठीक है। इसको मैं ओके कर देता हूँ जी। अब आपको पहले हमको कहाँ चला ये बोर्ड से, अब यहाँ कुंडली आपको देखने से पहले मैं आपको पहले उस पर बेक लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझा देता हूँ। आपको हमें आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डेट ऑफ बर्थ जैसे हमारे पास किसी व्यक्ति ने दे दी, बंदे ने, हमें ये देखना है रनिंग अकॉर्डिंग टू दशा देखनी है। दशा देखनी है कि 2001 की जो दशा है वो कौन से प्लैनेट की आ रही है। दशा आपने क्लियर कर ली, क्योंकि दशा एक दिन की तो होती नहीं, एक महीने की होती नहीं, कम से कम वर्षों में होती है। 6 7 7 साल 8 10 साल 15 20 जो भी टाइमिंग उसका रहेगा, गैप पीरियड वो उसके अंदर रहेगा। उस दशा के बाद हमें इसी पीरियड इसी को फोकस करना, 2001 को हमें क्या 2001 को फोकस करना। उसके बाद हमको देखना भुक्ति का, देखना हमको भुक्ति 2001 के अंदर कौन से प्लैनेट की चल रही है, और उसके बाद हमको अंतरा देखना 2001 में कौन सा अंतरा चल रहा है। ये तीनों चीजें ध्यान रखें। दशा भी कहाँ आएगी, 2001 में आएगी, भुक्ति भी 2001 का रहेगा और अंतरा भी 2001 का रहेगा। कोई डाउट यहाँ पर? केवल सॉफ्टवेयर में हमको अप्लाई करना है, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ को अप्लाई किया है क्योंकि हम यहाँ बेक हिस्ट्री ले रहे हैं, प्रेजेंट और फ्यूचर की नहीं ले रहे हैं, बेक हिस्ट्री ले रहे हैं। बेक हिस्ट्री इसलिए ले रहे हैं, कोई जातक आपको यदि पूछे बताइए मेरे 10th का परसेंटेज क्या है, मैंने कौन सा प्रोफेशन किया है, मेरे संतान की क्या स्थिति रही है, मेरे हेल्थ इश्यू क्या रहा होगा,
ये क्वेश्चन कभी कभी आदमी अपने नॉर्मल रूप से पूछ लेता है और आपकी परीक्षा भी लेना चाहता है। आपकी परीक्षा इसलिए लेना चाहता है क्योंकि बीता वक्त उसको याद है, आने वाला तो उसको याद है नहीं, प्रेजेंट के बारे में वो पूछने आया ही नहीं, प्रेजेंट के बारे में तो पूछने आया ही नहीं। यहाँ पर हम जानने के लिए बात करें कि ये सतीश जी आपके सामने बैठे हैं, यहाँ पर दशा भुक्ति अंतरा यहाँ पर मैं लगाने का प्रयास करूंगा आपके द्वारा ही। आपको ये बताना है कि ये व्यक्ति बैठा हुआ है जो हमारे सामने जातक आया, आपके पास कस्टमर आया, ऑनलाइन कस्टमर आया है आपके पास, और आप इनको बताइएगा इनके कितना परसेंटेज आपका बना होगा। ठीक है, नंबर सिग्निफिकेटर्स कल मैं आपको लिखवा चुका हूं, एक एक करके थोड़ा डीपली अंदाज मत लगाइएगा, थोड़ा 2 मिनट लगेगा, थोड़ा स्टडी करिएगा, वो स्टडी करने के बाद बताने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं सीधा आपको यहाँ लेके चलता हूँ। अब पहले ये देखिएगा, हम लोग चलेंगे पहले डीबीए में, दशा भुक्ति अंतरा में। दशा किसके लेंगे हम? 2001 में लेंगे। तो अब ये देखिएगा यहाँ पर 2001, यहाँ पर यानी शनि को हम लेते हैं तो 1992 से लेकर के 2008 तक ये शनि की दशा चलेगी। तो क्या 2001 इसमें शामिल होता है क्या शनि में? यस सर। कोई डाउट किसी को? यस सर। नहीं सर, क्लियर है सर। क्लियर। अब मैं यहाँ पर लेता हूँ भुक्ति को। अब मैं जैसे इसको भुक्ति को ओके करता हूँ, भुक्ति चल रही है। अब आती है हमारे पास शनि की। अब शनि में देखिएगा ये 92 तक रहेगी। इसके बाद फिर लेते हैं अपन मरकरी की, ये 95 तक रहेगा। उसके बाद हम लेंगे यहाँ पर केतु को, 96 तक रहेगा। केतु के बाद हम यहाँ वीनस को लेंगे, 99 तक रहेगी। और वीनस के बाद हम यहाँ लेंगे सन को लेंगे, जो सन रहेगा 2000 तक, क्योंकि ना 2001 बताया है तो यानी तो हम फिर आगे बढ़ जाएंगे तो मून आ जाएगा। तो मून का क्या रहेगा? ये 2000 से 2001 के बीच में यहाँ रहेगा। मून को और आगे बढ़ जाते हैं तो मार्स आ जाता है, तो 7-2000 आ जाता है, क्योंकि 2000 तो है नहीं इनका, एक तो मून में रहेगा इनका। ठीक है, यानी कब से रहेगा? 2-7-2000 से 14-12-2001 के बीच में रहेगा। ठीक है, राइट और रॉन्ग? राइट। नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो भी आप। भुक्ति के बारे में समझ में नहीं आ रहा तो पूछ सकते हो आप। ठीक है, दशा होगी भुक्ति जो ओके। फिर मैं आता हूं अंतरे के ऊपर आता हूं। अंतरे को देखिए, अंतरा कौन सा आएगा? अब अंतरा आप लोग बताओगे मुझे, अंतरा कौन सा आएगा? हमें फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई ध्यान रखिएगा। फरवरी को अपन छोड़ देते हैं, तो मार्च, अप्रैल और मई। मार्च जी बोलिएगा। शनि का आएगा, शनि का आएगा। हाँ, किसका आ रहा है मंत्रा? शनि का आएगा, शनि। सेटर। शनि और बुध दोनों ले लेंगे सर। शनि अप्रैल और में होगा बुध। ना, और बुध। मार्च अप्रैल में होगा। शनि में ही आएगा ना, अप्रैल तक वो आ तो गया, 4/4/2001 तक। नहीं, पहले एग्जाम अगर हम शनि और मरकरी दोनों देख लेंगे ना। नहीं शनि देखेंगे। देखने में क्या दिक्कत आ रही है? देख तो लेंगे। देख तो लेंगे। मार्च नहीं, खत्म हो देखेंगे जाता है शनि मरकरी में भी। अप्रैल ऐसा कुछ नहीं है कि अप्रैल में 17 अप्रैल तक खत्म हो जाता है, कई बार अप्रैल के एंड तक भी पेपर होता है। ओके, देख लेते हैं, अभी अपन देख लेते हैं। ठीक है, अब मैं बैक आता हूँ वापिस, आपको वापिस समझाने का प्रयास करता हूँ स्टॉप शेयर करके। अब हमारे पास जो दशा आई है 2001 की, 2001 की दशा हमारे पास क्लियर हो चुकी है। भुक्ति हमारे पास 2001 का क्लियर हो चुका है। अंतरा हमारे पास आया 2001 के अंदर, शनि और बुध का अंतर आया। यहाँ आने के बाद हमारे पास सिग्निफिकेटर सब, यानी ये काम तो हमारा पूरा हो गया डीबीए का। तो कोई डाउट यहाँ पर किसी को नहीं है? अब मैं इसको यहाँ से इसको मिटा देता हूँ केवल अंतरे को रखते हुए। यानी दशा किसकी थी यहाँ पर? तो हम दोनों को चेक कर शनि लेते। की, शनि की दशा, शनि की दशा थी। मुक्ति चंद्रमा, मुक्ति चंद्रमा की थी। अंतर शनि बुध से, बुध कह रहे पर शनि में खत्म हो जाता है। शनि और बुध का लेता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला लेसन कंप्लीट। अब हमारा आता है दूसरा लेसन। दूसरा लेसन आएगा हमारा पीएनएस का। ठीक है, दूसरा आएगा पीएनएस का। पीएनएस का रूल्स यही है, सब लोड स्ट्रोंगर देन नक्षत्र, नक्षत्र स्ट्रोंगर देन प्लैनेट। तो आपके जो सिग्निफिकेटर्स हैं हमको नीचे से देखने हैं और नीचे से ऊपर की तरफ चलना है।
जो सिग्निफिकेटर्स आपके पास है उन सिग्निफिकेटर्स को सब लोड से नक्षत्र और नक्षत्र से प्लैनेट की तरफ लिंक करना है। ऐसा नहीं हम सीधे ऊपर से देख करके नीचे आए तो ऊपर सिग्निफिकेटर्स तो वही रहेंगे, चेंज होने से रहा, लेकिन आपके अंदर जो व्यूज हो गए ना वो बढ़ने वाले, नीचे से ऊपर बढ़ने वाले, वो क्लियर हो जाएंगे इमीडिएटली। तो वापिस पुनः वापिस चलते हैं। यहां पर आप देखिएगा, अब देखिएगा शनि को देखिएगा, आपको केवल केवल आंसर देखना है एजुकेशन के लिए, यस और बेड, यानी अच्छा और बुरा देखना है। तो शनि को देखिएगा, शनि क्या कह रहा है? 6 8 12 करा सर, ऊपर से निकला है 11 12 और 5 11 देगा। ओके, 11 12 भी है, 5 8 भी है, 3 से 7 भी है, यानी 5 और देखिएगा, हमको केवल पॉजिटिव वाले देखने, 5 और 11 हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ठीक है, यानी एजुकेशन के लिए ठीक है, नॉर्मल है, ज्यादा कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो इसके लिए क्या कहोगे, एजुकेशन तो है, आदमी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है, लेकिन यहाँ पर जो हमारे सिग्निफिकेटर्स जो है उनमें से थोड़े नंबर्स कम दिखाई दे रहा हमारे को, राइट। अब शनि को मून में चलेगा, मून एजुकेशन के लिए कैसा है? वो भी 5 है सेम दे सर, रहा। 5 है, 5 है, 5 11 5 11 11 12 ठीक है, यानी 12 हमारे पास जो 4 9 नंबर जो वाला है, 4 9 वाला है, वो यहाँ पर 4 9 वाला जो प्राइम हाउस हमारे पास है वो इसमें दिखाई नहीं दे पा रहे। अब यहाँ पर आप देखिएगा तीसरी स्टेज हमारे पास शनि और बुध वाली, शनि और बुध। अब यहाँ पर प्रिडिक्ट मैं आप प्रिडिक्ट आप कागज पे लिख लीजिएगा, क्यों मैं स्टॉप शेयर करूंगा। अब यहाँ पर मैं स्टॉप शेयर करूंगा, आप शनि को लिख लीजिएगा, मून को लिख लीजिएगा, और तीसरा स्टॉपेज हमारे पास आता है शनि और बुध को आप नोट कर लीजिएगा, शनि और बुध को नोट कर लीजिएगा, शनि और बुध को आप नोट कर लीजिएगा। सिग्निफिकेटर्स आप अपने डायरी में नोट कर लीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ हमने लिख रखी है, पीएनएस मैंने यहाँ लिख रखा है, बीबीए मैंने आपका बना दिया है। सर एक सेकंड, पैटर्न लिख लिया आपने? जी सर। ओके, यहां आने से पहले एक बार हमारी नजर जो 9 प्लैनेट्स यहां दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 प्लैनेट इसी सीक्वेंस में, ये जो सीरीज है इसी सीरीज के अंदर हमारी विश्वंतरी दशाएं चलती है। ध्यान रखिएगा, पहले केतु की आएगी, उसके बाद वीनस की आएगी, उसके बाद सन की आएगी, उसके बाद मून की आएगी, फिर मार्स की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर जुपिटर, सैटर्न और मरकरी। ये इसी प्रकार की विश्वंतरी दशा चलेगी, इसी के अकॉर्डिंग हमारी भुक्ति चलेगी, इसी के अकॉर्डिंग हमारे अंतरा हो, प्रत्यंतरा हो, सूक्ष्म हो, प्राण दशा हो, इसी के अकॉर्डिंग चलती रहेगी। यदि यहाँ पर कहने का मतलब है, यदि शनि की दशा स्टार्ट हुई तो भुक्ति भी शनि की स्टार्ट हो जाएगी और अंतरा भी शनि का स्टार्ट हो जाएगा, जो भी स्टार्ट होगा वो शनि की स्टार्ट होगी। ठीक है ना। इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। इसको देखेगा, जैसे ये शनि की स्टार्ट हुआ, ठीक है, ऊपर शनि दिख रहा, फिर शनि दिखाई दिया आपको वापिस, ऊपर देखेगा जहां दशा के पास में देखिए शनि दिखाई दे रहा आपको। हाँ सर। फिर इसको वापस देखेगा, फिर शनि दिखाई दे रहा है। सर वो कैसा दबा रहे सर वो आप? सर ये कर्सर है ना, ये BASP पे आगे एरो लिखा ना, आगे एरो है। हाँ हाँ ओके ओके। या ये पर जैसे जैसे इसको दबाते जाएंगे ना, ये पर एस पे प्राण पा गया, तो ये शनि 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 और शनि। ओके क्लियर? हाँ सर। सर ये दोबारा बताए ना, आपने क्या बताया, ये क्लियर नहीं हुआ मुझे। ये शनि की दशा चल रही है। हाँ जी मेरा कर्सर शनि के पास है ना। हाँ जी सर। अब यहाँ पर जैसे मैं अंतरा में आया, ये अंतरा शनि में, फिर शनि का ही होगा, फिर शनि, फिर शनि,
कहने का मतलब जिसकी दशा होती है उसी की भुक्ति स्टार्ट होती है, उसी का अंतरा स्टार्ट होता है, उसी का सूक्ष्म स्टार्ट होता है, उसी का प्राण स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी शनि का ही स्टार्ट होगा एक बार। ठीक है, अब हम वापिस आते हैं स्टॉप शेयर करते हुए। क्वेश्चन यहाँ पर वापस बैक लेकर के आया। आप लोग अमित जी, मृत्युंजय जी और किरण मैम पहले, और देव कुमार जी, आप चारों को बताना है। और प्रशांत जी, जी सर। मैं हाँ चारों सर। का ले लूंगा। आप चारों को अपने परसेंटेज मुझे बताने हैं। इस व्यक्ति के परसेंटेज को छोड़ दीजिए, परसेंटेज हमारा प्रैक्टिस पॉइंट नहीं होगा। ग्रेड मुझे बताने का जरूर प्रयास कीजिएगा, ये कौन सी ग्रेड में जा सकता है। जी जी अमित जी सर, कौन सी ग्रेड में जाएगा ये? सी ग्रेड लग रहा है सर। सर सी ग्रेड में सर। आप सर सी ग्रेड। मैं सबको देखिएगा, मैं सबका नाम बोलूंगा। मुझे तो मालूम पड़ना चाहिए कौन सा स्टेटस कहाँ चल रहा है व्यक्ति। हम यहाँ क्लास में चल रहे हैं, मुझे मालूम पड़ना चाहिए कि जी अमित जी ने कैलकुलेशन किया तो किस कैडर पे किया है, या आप लोग किस कैडर पे कर रहे हो। जी अमित जी बोले कौन सी ग्रेड में आएगा ये? सर सी ग्रेड में सर। सी ग्रेड में लिख देता हूँ यहाँ पर। अमित जी का, मृत्युंजय जी बोलेगा सर सी ग्रेड सर। प्रशांत जी बोलेगा सर मैं कंफ्यूज में हूँ सर, सॉरी सर। ओके। देव कुमार जी बोलिए सर ये कौन सी ग्रेड में आएगा? सी ग्रेड सर। मैं वापिस कारण भी पूछूंगा, ध्यान रखिएगा। जी मैं जी ये भी पता करूंगा वापिस में आया कैसे सी ग्रेड, मुझे ये तो समझाएंगे आप। जी सर जी। जी किरण में बोलेगा सर पासिंग मार्क्स। पासी मार्क्स। कमलेश जी बोले सर सर सी ग्रेड का लास्ट हो सकता है। बालकिशन जी बोले सर पासिंग मार्क्स। और कौन रहेगा? आदित्य जी बोले सर तो पासिंग मार्क्स ही रख रहे हैं। और कौन रह गया? बालकिशन जी का, प्रशांत जी का आया नहीं है, मृत्युंजय जी हो गया, किरण मैडम, देखो कमलेश जी मेरी आवाज आ रही है? चलो आ जाएंगे वापिस। जो वीडियो ऑफ होने का कारण यह था, मैं वीडियो ऑन कर देता हूँ तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी, मुझे मालूम पड़ जाएगा आप कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, सी ग्रेड। सी ग्रेड का मतलब हो जाता है सर ये 60 प्लस सर। 60 to 75। ओके, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 62, यानी ए अमित जी, मृत्युंजय और इन्होंने कहा 60 to 70। तो यहाँ पर हो गया अमित जी और मृत्युंजय, और एक पी पे कौन रह गया? और पी कौन था यहाँ पर? सर सी ग्रेड तो 70 to 80 आएगा ना, 80%। 82 नहीं, ये मैंने अल्फाबेट, ये तो मैंने अल्फाबेट नाम से ले रखे मैम। पुरुषोत्तम जी सर। पुरुषोत्तम जी। पुरुषोत्तम जी को प्रशांत जी। प्रशांत मैं नहीं बोला सर। नहीं बोला कंफ्यूज है अभी। किसका लिया था फिर मैंने? पी नंबर किसका? किसने बताया था फिर? मैं देव कुमार सर। देव कुमार जी बता रहा है। डी बी नहीं, डी है। ठीक है, आखिर में बता किरण मैम ने, बालकिशन जी ने और आदित्य जी ने। ये डेट ऑफ बर्थ है हमारे में से, जो डेट ऑफ बर्थ दी, किसकी डेट ऑफ बर्थ थी ये? सतीश जी। जी सर मेरी है सर। ओके, आप इनमें से बताइएगा ये सी ग्रेड वाले 60% से, और पासिंग मार्क्स वाले वो पासिंग मार्क्स वही 45, 50, 55, 60 के आसपास होता है। 50, 55, 50 के नीचे। 35 से 49। 40%, 40 और 50 के बीच में। 40 और 50 के बीच में मान लेते हैं। ठीक है, तो किरण 35 से 49 होता है सर। ये व्यक्ति यदि आपके पास ऑनलाइन आए, बोले सर मेरी ग्रेड देके बताइए मेरे कितना परसेंटेज बनेगा, तो सर आप बताइए इनको कितना परसेंटेज बना आपका? सर 42, 42%।
जस्ट पास सर, पास, हाँ जी, तो सर हम पास जस्ट हो गए ना। पास, पास हो गए सर, बस तो हम बंदा। पास हो गए, हम पास हो गए, हम पास। सर मुझे और लगा था सर कि शिक्षा का प्राइम हाउस नहीं है ना, सर मैं इसलिए सी का लास्ट ग्रेड लगा था। शिक्षा का प्राइम हाउस नहीं है 49। अब सर देखो इसमें है ना, जो बुध है जो है, अगर सॉरी शनि देखें तो शनि तो 5-11 दे रहा है, लेकिन जो बुध है ना वो बिल्कुल पासिंग मार्क दिखा रहा है 367 अगर बात करें तो बुध बिल्कुल क्लियर दिखा रहा है सब लॉर्ड सर में मेरा 37। बताऊं मैंने क्या लॉजिक लगाया। शिक्षा का 5-11 प्राइम हाउस दे रहा नहीं है, है सर इसलिए। एक तो प्राइम हाउस नहीं है, एक 5-11 दे रहा है, लेकिन एक आप देखो 8-12, 8-6-8-12 भी लगा रहा है, फेल का भी दिखा रहा है और 5-11 भी दिखा रहा है, तो मैं तो दोनों सब देख में के 8 पासिंग बार मार्क्स है, लगाए थे। मेरा सब में लॉजिक 8 ये बार था। है सर। ठीक ठीक, सर सब में 8 आपको बार है। मैंने शनि तक ही देखा है, क्योंकि मार्च तक एक एक खत्म हो जाता है पेपर, बोलते जाइए। क्योंकि शनि मार्च तक खत्म हो जाता है इसलिए। ओके। ओ 10th के एग्जाम मार्च तक खत्म हो जाते हैं, फिर मैंने भी 2001 में ही दिए थे, इसलिए मैंने बुध को नहीं किया कंसीडर, मैंने शनि तक ही कंसीडर किया। मार्च में ही खत्म हो जाता था सर पहले पेपर। हाँ, हाँ मेरा सही है लॉजिक तो सर, ये बना, सही है सर। मेरा लॉजिक। देखिए थोड़ा ध्यान रखिएगा, सी ग्रेड पे मैंने नंबर लिखा रखे थे, कल आपने लिखे होंगे सी नंबर के, आपने लिखे नहीं है सर, उसमें 459 459 है सर। सर मुझे लगा था कि पासिंग, क्योंकि प्राइम हाउस नहीं है, लेकिन मैं सी ही बोल गया, डी बिल्कुल लगा था। बिल्कुल सही है। आपने, मैंने आपको ये कहा था सिग्निफिकेटर्स को अप्लाई करना सीखेगा। आपके पास जो सिग्निफिकेटर्स मैंने लिखा रखे हैं उन सिग्निफिकेटर्स को आप प्लीज अप्लाई कीजिएगा। आप अप्लाई करेंगे आपका आंसर एक्यूरेसी के अंदर जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अप्लाई में देखिए। आप वापस मैं बैग लेकर आता हूँ, इसको सॉफ्टवेयर पर देखिएगा, इसको वापस देखने का प्रयास कीजिएगा। शनि को हम देखते हैं यहाँ पर, तुम्हारे पास है 3, 6, 7, 5, 8, 11, 12, यानी 3, 6, 7, 8, 3, 6, 7, 5, 8, ये 12, ये जो नंबर्स होते हैं ये नॉर्मल नंबर्स होते हैं, लेकिन 5 नंबर इंटेलिजेंट का है, बुद्धिमान है बच्चा, वो तो होशियार है, क्लेवर बॉय है यहाँ पर, जिसको मैंने 5-11 नंबर कर लिखाया था, 5 तो 5-11 नंबर लिखाए थे मैंने, आपको ध्यान में हो तो 5-11 नंबर लिखाए थे, आपने नोट किया होगा 5-11 नंबर लिखाया मैंने आप लोगों को। हाँ, सर ये चतुर झगड़ा बच्चा। भी नहीं करते होंगे स्पीच सर ना, वहां से भाग जाते होंगे पूछिए इनको, जहाँ झगड़ा होता है। पूछिए इनको। नहीं मैम, बताइए। 6-12 झगड़ा करने माहिर है, अरे झगड़ा करने माहिर है मैम, 6-12 झगड़ा करने माहिर है। सर 5-11 ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, देखिए आप 6 तो मैम, एक ही उसमें ही है ना, सिर्फ सैटर्न के एक में है, और मून में देखिए 5, 8, 11, 11। मैम जुपिटर, मेरे देखो मेरे मानना जुपिटर मून है ना, वो है थोड़े अच्छे प्लेनेट है, और शनि से पूरा कोऑर्डिनेट बन गए, चैट लड़ाई में होंगे ये। माइंड सेट कर देते हैं। अभी इनसे बाद में बात करेंगे लड़ाई झगड़े की बात, तो क्योंकि इनके अंदर वो लड़ाई झगड़े वाले भी मैंने सिग्निफिकेटर्स आपको लिखा ही नहीं है, लड़ाई झगड़े वाले भी लिखूंगा मैं सिग्निफिकेटर्स, ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। अभी अपन केवल एजुकेशन की ग्रेड को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर 5 नंबर है, इंटेलिजेंट बच्चा तो है, कोई दिक्कत वाली 5 नंबर 11, लेकिन जो प्राइम हाउस हमारा पाया 4 नंबर और 9 नंबर यहाँ पर दिखाई हमको नहीं दे रहा है शनि के अंदर। शनि के बाद मैं सीधा आऊंगा मून के ऊपर, जो हमारी दशा भुक्ति चल रही थी मून की। मून के अंदर भी देखेगा हमारे प्राइम हाउस यहाँ पर भी नहीं है, हमारे जो प्राइम हाउस है वो यहाँ पर भी नहीं है, केवल 5 नंबर है, इंटेलिजेंट बुद्धिमान है, लेकिन बाकी कोई नंबर यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है। मून के बाद हम शनि के पास आ गए, क्योंकि वापिस शनि के टाइम पीरियड चल रहा है, तो 5-11 होने की वजह से इसको पासिंग नंबर दे दिया। पासिंग नंबर के मैंने क्या नंबर लिखाए थे, पासिंग नंबर के देखिए कि मैंने क्या नंबर लिखा है आप लोगों को। फिर 2, 5, 256934 25 256 934 हाँ, तो ये आ गया 3 भी आ गया, 6 भी आ गया, 7 भी आ गया, 5 भी आ गया, 8 भी आ गया, ये नंबर जो मैंने आपको जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? यस सर, आ रही है। आ रही है सर, आ रही है। उस बार क्या नेटवर्क प्रॉब्लम रह रहा होगा आपके पास, तो नेटवर्क प्रॉब्लम के अंदर समस्या आ जाती है। मैंने आप लोगों को जो नंबर लिखाए थे पहले, वो नंबर को देखने का प्रयास कीजिएगा। जो नंबर अपन ने किसके लिया, पासिंग नंबर के लिए लिखा है, या जिसको अपन कह सकते हैं जिसमें होगा और क्या होगा, एक तो मैंने लिखा होगा, देखिएगा इस पे देखिएगा, एक मिनट रिमोट इसको कर सको देखा था, एक तो देखिएगा मैंने 37 लिखाया था,
देखा आपने? हेलो, हाँ सर 3-7 भी है, हाँ सर, हाँ सर, दिखवाया था आपने। 37, 57, 327 ये जो नंबर लिखाए थे मैंने, ये मैंने लिखाए थे पासिंग मार्क के। जी 2 5 8 9 भी है सर उसमें। वो डी ग्रेड के थे मैडम, डी ग्रेड पासिंग के थे। सॉरी डी ग्रेड पासिंग करते हैं। हाँ जी सर। हमको उसमें नहीं जाना, केवल पासिंग मार्क में जाना। ये पासिंग ग्रेड वाले नंबर चल रहे हैं, आपने अगर पासिंग, तो फिर आपने फिर डी ग्रेड के नंबर बताए, तो फिर मैम नहीं मैंने पासिंग मार्क्स बताए थे सर, वही 3 2 7 था ना उसके अंदर भी सर show पासिंग कर रहा मार्क का मैं बताता हूँ, 3 to 7 बताया आपने, 2 1 बताया, 3 4 7, 1 7 9, 3 7, 6 5 और 4 3। हाँ, इनमें से जो नंबर सिलेक्टेड और नंबर उसके होंगे, 4 9 10, हाँ ये जो नंबर 4 9 है, 10 11 इसमें नहीं होना चाहिए, तो पासिंग मार्क है। हाँ ठीक है ना, क्लियर? कोई डाउट आपका इस कुंडली में? है। जी सर क्लियर। नहीं तो मतलब सर हम अंतरा सैटर्न का ही देखेंगे ना, तभी तो हाँ, वो 3 6 7 देगा वो हाँ, नंबर। ये हल्का सा मरकरी का देखते हो तो 3 6 7 मिल जाता हमको। हाँ उसमें भी था। ये मरकरी में देखें 3 6 7, 3 3 3, 2 3 6 7, 10 11 था 8 साथ। 10 11 मिल जाता, क्योंकि तो प्राइम हाउस नहीं है इसलिए, ठीक है ना? पूरे सब लॉर्ड में भी 3 6 7 है सर, पूरा सब लॉर्ड में 3 7 आ रहा है। हाँ ठीक है। अमित जी सर और मृत्युंजय जी सर, सर क्लियर है मेरे को सर, जी, 3 सर। 7 6 आ रहा है, इसलिए पासिंग मार्क्स होना चाहिए था। सर ये लिख नहीं पाए पासिंग मार्क वाला सूत्र। अच्छा आप लिख नहीं पाए होंगे, ओके क्लियर है, इसको बंद कर दो। और जी तो अब थोड़ा बहुत क्लियर हुआ आप लोगों को? हाँ सर। ठीक है ना? इस प्रकार अनजान व्यक्ति आपके पास ऑनलाइन आएगा, सामने आ जाएगा, शिक्षा का स्तर ये तो हमने देख लिया, लेटेस्ट वाला भी आएगा, तो लेटेस्ट वाले को करंट कंडीशन में देखना होगा कि इसका एग्जाम कब होने वाला है, उस एग्जाम पीरियड के अंदर, क्योंकि अभी जो फरवरी चल रहा है, मार्च अप्रैल में आप लोगों ने कुंडलियां इकट्ठी कर रखी होगी अपने अपने दोस्तों की, अपने अपने दोस्त का मतलब क्या, अपने मित्रों के बच्चों की, आपके जितने भी मित्र हैं उनके सबके बच्चों की कुंडलियां लेकर के, अभी मैं एजुकेशन के लिए रिपीट नहीं करूंगा, एजुकेशन मेरे कंप्लीट हो चुका है, वो सारे के सारे एजुकेशन लेंगे अपन जून में, जब मैं वापस क्लास को आप लोगों को इनवाइट करूंगा कि आप लोगों ने सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर कितने ने अपनी प्रेडिक्शन सही की है, ठीक है, वहां पर लेकर चलेंगे। अभी कोई डाउट? कमलेश जी सर आवाज आ रही मेरी? देव कुमार जी सर कंप्लीट है? सी ग्रेड वाला वो सूत्र बता दीजिए सर, सी और डी वाला। डी वाला लिखिए 2589, सी वाला सर? सी वाला 459, सर एक बार पासिंग भी बता दीजिए। बच्चे जो नंबर सब पासिंग के, ओके। जो नंबर लिखा दिया मैंने वो तो उसमें है, जो बच गए वो पासिंग के। ओके तो 3-7 ये क्या है सर जो बताता है 3773 वाला, ये सी है? हाँ ये देखिएगा 459 बोल रहे सर अभी। जी 459 उसमें शामिल नहीं होगा, 459 शामिल नहीं होगा सर? 459 का तो मैंने सी ग्रेड लिखा है ना सर आपको। 3773 बोल रहा हूँ सर। हाँ ये उसका ये पासिंग वाले, सर पासिंग में 4 नहीं रहेगा क्या? हाँ 4 नहीं रहेगा। ओके मैंने लिख लिया सर 347। कोई बात, अब एक बार लिखने से आपको तो सर मैं दोबारा बोल दूं, आपको तो मैं सर दोबारा बोल दूं? दोबारा नहीं बोलना, मेरी बात सुनेगा प्लीज प्लीज रिपीट। मेरी बात तो सुनेगा, मैं जो कह रहा हूँ मेरी बात सुनेगा। अभी जो आपको नंबर लिखाए हैं, कल आप अपने 4 कुंडलियां 2 कुंडलियां 1 कुंडली पे इसको अप्लाई करेंगे, इन्हीं सिग्निफिकेटर्स को अप्लाई करने के बाद
यदि आपको डाउट लगता है कि सर हमने अप्लाई किया है और हमारा आंसर एक्यूरेसी में नहीं आया, मैं बात कर रहा हूँ, समझ में आया आप लोगों के? आप अपने मित्रों के बच्चों की कुंडलियों को लेकर के, जो बच्चा अभी 12th क्लास में पढ़ रहा है उसके 10th क्लास का परसेंटेज उसको बताइएगा, बेटा तेरे डेट ऑफ बर्थ क्या है, प्लेस टाइम लिखेगा, और आपको मालूम है उसको बोले बेटा तेरे 70% बने, 80% बने, 45% बने, वो बोलेगा अंकल बिल्कुल सही बता रहे हो आप। आपको डाउट लगे, ऐसे डाउट वाले बच्चों की कुंडलियां अपन यहाँ लेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट ऑफ क्लियर हो जाएगा कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आ रही करने में। देखिए हम एक बार की इवेंट को जब कंप्लीट ले लेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि नेक्स्ट वाले इवेंट के अंदर मुझे रिपीट नहीं करना पड़े आप लोग को, ठीक है ना? ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर मुझे लगता है ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सभी को क्लियर होंगे अब तो यहाँ पर क्लियर है। मैं आगे बढ़ूं अभी यहाँ पर। अब हम चलते हैं सीधे अकॉर्डिंग टू कैरियर क्या लेगा, यानी वो बच्चा पास हो जाए, वो 10th पास हो गया है, कौन से नंबर से पास हुआ है, ये नंबर आपके पास आंसर, ये पास करने के बाद बच्चा कौन से कैरियर में जाएगा, वो कैरियर में आप लोगों का भी बताने का प्रयास करूंगा। आप लोग जो सामने बैठे हुए हैं, आप लोगों का भी कैरियर लेने का प्रयास करेंगे कि आप कौन से कैरियर में जा सकते थे, वो कैरियर मिला तो कहां तक जा सकते थे और कहां तक पहुंचे आप, कहां तक जा सकते थे और कहां तक पहुंचे हो, नहीं पहुंचने का कारण भी क्या है। देश काल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, देश काल परिस्थिति को ध्यान रखते हुए अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कैरियर के ऊपर। अब जो बच्चे हमारे पास आते हैं, अब आपके पास बच्चे आएंगे, कहां से आएंगे बच्चे, जिनका 10th क्लास आपने देखा है। 10th क्लास देखने के बाद वो बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आपके पास आते हैं। अब जो बच्चा A ग्रेड वाला, B ग्रेड वाला, C ग्रेड वाला और D ग्रेड वाला, ये ग्रेड तो होती है। A ग्रेड होती है पासिंग वाली, एक होते बच्चे फेल, ठीक है। यानी सारे बच्चे तो A ग्रेड में नहीं आ सकते और सारे बच्चे फेल नहीं हो सकते, लेकिन जो बच्चे फेल होते हैं, जो बच्चे के सक्सेस जो होते हैं, वो बच्चे बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हैं, व्यापार में आगे बढ़ सकते हैं। जो बच्चे पासिंग वाले हो सकते हैं, वो बड़े अच्छे सिंगर बन सकते हैं, बड़े अच्छे गायक बन सकते हैं, बड़े अच्छे पहलवान बन सकते हैं। डी ग्रेड से A ग्रेड वाला बच्चा भी बन सकता है, तो D ग्रेड वाला बच्चा भी बन सकता है। A ग्रेड वाले बच्चा जो होगा वो बड़ा होकर के क्या बनेगा, तुम्हारे पास 3-4 फील्ड आते हैं। अभी क्योंकि जैसे जैसे अब आप लोग आज से ही अपने आप को एस्ट्रोलॉजर समझ करके चले, आप अपने आप को नाड़ी एस्ट्रोलॉजर समझ करके चले। कोशिश ये करें कि नई नई फैकल्टीज आ रही भी वर्तमान में, हो सकता है मेरी जानकारी में नहीं हो, आप लोगों की जानकारी में है, वो जो फैकल्टीज को भी आप नोट आउट करें। बच्चे ने कहा बहुत सी बार ऐसे सब्जेक्ट आ जाते हैं जो सिग्निफिकेटर्स को आपको यहाँ पर ढूंढना पड़ता है, जैसे स्पेस वाला है, स्पेस टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आएगी, आपके साथ भी आएगी। 1-2 और क्लासेस के अंदर आई थी मेरे पास, उनको बताने का प्रयास भी करूंगा, आप भी समझने का प्रयास कीजिएगा। ऐसे विषय हमको ढूंढने हैं और उसके सिग्निफिकेटर्स पे हम ढूंढने का प्रयास करें। अब ये बच्चा जैसे मेडिकल या A क्लास वाले बच्चे कौन होते हैं, या तो बनेगा प्रसादी शो में जाएगा, या बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, जिसको अपन कह सकते हैं वास्तु कंसल्टेंट, जिसको वास्तु का मतलब क्या, मकान आर्किटेक्ट। और कौन सा फील्ड होता है जिसके अंदर बच्चे जाते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं कहाँ जाते हैं, ICS, फॉरेन या विदेश सेवा में, विदेश सेवा में भी तो जा सकते हैं। इस प्रकार के बड़े बड़े जो पद होते हैं, उन पदों के अंदर कौन से जाएंगे, इंटेलिजेंट बच्चे जाएंगे। CS वाले बच्चे, कंपनी सेक्रेटरी होते हैं, हेड ऑफ CEOs होते हैं बच्चे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बनने वाले, वो बच्चे कौन से होंगे, वो भी अपन कुंडली में देखेंगे सबकी। तो यहाँ पर जो होगा, इनके जो A ग्रेड वाले के बच्चे के जो नंबर्स होंगे,
उनके उनमें कौन सा नंबर जोड़ दिया जाए वो बच्चा वो मेडिकल डिपार्टमेंट चला जाए, क्योंकि बहुत सी कुंडलियां ऐसी होगी जो हम यहाँ नंबर बता रहे हैं। जैसे मैंने नंबर बताया ए ग्रेड वाले, ए ग्रेड का प्लस बच्चा प्लस 6812 हो सकता है, 1612 हो सकता है, 612 हो सकता है, 112 हो सकता है। ये जो नंबर्स उस सिग्निफिकेटर्स में और जुड़ जाते हैं, वो बच्चा उस फील्ड के अंदर मेडिकल डिपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। एक क्लास के बच्चों डॉक्टर कौन बनेगा? फेल वाला बच्चा बन नहीं सकता, सी ग्रेड वाले का नीट में नंबर आ नहीं सकता है, लेकिन टॉपर बच्चा होगा, लेकिन उसके अंदर ये जो सिग्निफिकेटर स्ट्रॉन्ग होंगे तो बच्चा आगे बढ़ जाएगा। या बी ग्रेड के अंदर ये सिग्निफिकेटर्स होंगे, आगे बढ़ जाएगा। सी ग्रेड में सिग्निफिकेटर्स होंगे, डोनेशन से आगे बढ़ जाएगा। कहीं ना कहीं करके वो पैसा उस फील्ड के अंदर जाने का प्रयास करेगा। अब मेडिकल क्या है? मेडिकल में दो चीज क्लियर है, डॉक्टर हो सकता है, डॉक्टर के नीचे कंपाउंडर हो सकता है, नर्स हो सकता है, या मेडिकल से रिलेटेड काम कर सकता है। ये सारे के सारे सिग्निफिकेटर्स हमको उसके अंदर मिलेंगे 100%। मैं भी एक डॉक्टर कुंडली भी लेने का प्रयास भी करूंगा और मैं आपको समझाने का प्रयास भी करूंगा। आप लोगों के पास यदि डॉक्टर कुंडली है तो उसकी कुंडली का सर्च भी कर लीजिएगा, तो अपन उसको देखने का भी प्रयास करेंगे ताकि आंसर आपका एक्यूरेसी के पास जाए। तो ऐसे बच्चे कौन से होंगे? ए क्लास बी क्लास वाले बच्चे जो पढ़ने के अंदर टैलेंटेड है और उस फील्ड के अंदर जा सकते हैं। अब उस फील्ड के अंदर जाने के बाद बच्चे ने 10th पास किया, 12th पास कर रहा है, अब उसके पेरेंट्स बोलेंगे क्या मेरा बच्चा डॉक्टर बनेगा? आप कह सकते हैं यस, आपका बच्चा डॉक्टर बनेगा। क्या मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा? आप ये कहेंगे यस, आपका इंजीनियर बनेगा। क्या मेरा बच्चा सीएस करेगा? यस, आपका बच्चा सीएस करेगा। क्या मेरा बच्चा एमबीए करेगा? यस, आपका बच्चा एमबीए करेगा। वो कब करेगा? जब हम उसके सिग्निफिकेटर्स को वापस वो डीबीए के अंदर जाकर के पीएनएस में जाकर के उसको देखेंगे। डीबीए में जाकर के पीएनएस में हम उसको देखेंगे तो कहां लेकर के जाएगा? यही सिग्निफिकेटर्स को लेकर के जाएगा। आपके पास डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ है किसी के पास? है सर। ठीक है, अब मैं डॉक्टर की डेट ऑफ बर्थ लेता हूं और आपको समझाने का प्रयास भी करता हूं, ठीक है? क्योंकि कुंडली हम यहाँ केवल लाइव क्लासेस ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। डेट ऑफ बर्थ आप लोगों की है, पढ़े आप कर रहे हो, सिग्निफिकेटर्स आप उनमें ढूंढ रहे हो। मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपके पास जो डेट ऑफ बर्थ आएगी वो अलग से आएगी, और वही डेट ऑफ बर्थ को लेकर के अपन चलेंगे, ठीक है? इनको मिटा देता हूं। यहां तो कोई डाउट यहां पर? यही रहेंगे सिग्निफिकेटर्स ऑफ डॉक्टर के, ध्यान रखिएगा, सिग्निफिकेटर्स यही रहेंगे। सर ये डॉक्टर्स के ना? हाँ जी, डॉक्टर के। मेरे पास है सर। हाँ सर हाँ बोलिए। 27/11/1985। एक मिनट, सत्ताईस 11/1985। टाइम क्या है सर उसका? 1985। हाँ, टाइम 10:05। सुबह का 10:05 सुबह का सर। 10:05। कहाँ का सर ये? लखनऊ। ओके, यहाँ पर उनको लेके आते हैं, ठीक है? सिग्निफिकेटर्स ढूंढने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी आप लोगों को, और होनी भी नहीं चाहिए। अब ये बच्चा आपके पास आया है और ये बोल रहा है 27/11/1985 का। मैं यहाँ पे इसको डेट ऑफ बर्थ लेता हूँ, 27/11/1985।
27/11/1985 10:05 सुबह का, राइट सर? हाँ जी। ओके, अब यहाँ पर हम आएंगे बैक टू पेविलियन। कहाँ आएंगे इसको? बैक आएंगे। क्यों आएंगे बैक? हमें कहाँ तक चलना है? क्योंकि 85 के हिसाब से हम कहाँ चलेंगे? 12, 15, 2, 17 का बाद कहाँ चलेंगे? अब वापिस 2000। फिर आपको समझाता हूँ। 2001 के बाद। 2001 के बाद। दो तीन